नमस्ते। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे महालक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाली महालक्ष्मी व्रत। राधा अष्टमी यानी भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। पूजन विधि में सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें और शाम के समय पाटा लगा करके उस पर महालक्ष्मी जी की हाथी पे विराजमान मूर्ति को स्थापित करें और मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर फिर लक्ष्मी जी को पूजन करें, भोग लगाएं, आरती करें और प्रसाद बांट दें। अब हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाली कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देखकर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ हो एवं ऐश्वर्य और सुख को देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया था, तब दुखी होकर इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवराज नारद जी से पूछा था। यह सुनकर नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। वहाँ सुंदर चंचल नेत्र वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोकों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष थे। कटाक्ष से कामदेव तीनों लोकों को वश में करते थे। उस नगर में चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जायमान होते थे। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल देवी और चोल देवी दो पत्नियां थीं, दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ महल की छत पर बैठा हुआ था। वहाँ उसने समुद्र का जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक बाग बनवाऊंगा। अपनी प्रिया के प्रसन्नता के लिए राजा ने बगीचा लगवाया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाट से अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बाग के बहुत से रक्षक मर गए। कुछ रक्षक भय से व्याकुल होकर के अपनी जान बचा करके राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कह सुनाया। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा से सेना चल दी और घोड़े पे सवार होकर राजा स्वयं भी वहां पर चल दिया। बाग को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकलकर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवयोग से वह सूकर राजा के ही पास से निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ और घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ ताल, तमाल,
हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उस सूकर को ढूंढने लगा। आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने उसे देखते ही उसके भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया और वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान पर बैठकर अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने श्राप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मैं तालों के साथ सप्त स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूकर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। वह गंधर्व बोला कि मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर पड़ा। राजा मुस्कुराते हुए उससे बोले कि हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बताइए, जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उनके पूछने पर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पाकर वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर खुद घोड़े पर सवार होकर जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में ही वह जल सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का ही निवास स्थान हो। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उड़ने वाली, लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त की तृषा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर स्वर में मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थीं। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़कर उन स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोले, हे माताओं, आप बड़ी श्रद्धापूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है? मुझे सच सच बताइए। नूतन की मधुर वाणी सुनकर वह बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती महामाया और प्रकृति शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रही हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और चमेली के
पुष्प, कपूर, धूप, दीप, सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित करके श्री महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। हे महालक्ष्मी, आप हमें धन, धान, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा, हाथी, घोड़ा तथा पुत्र आदि दें। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण करे। 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर के कथा सुने। इस प्रकार भादों सुदी से लेकर के अश्विन बदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुनना चाहिए। इसके पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रीय व्रतकर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफ़ेद मोतियों से युक्त अष्टकमल दल बनाएं। सुंदर चौकी पर उस कमलासन मंद मंद मुस्कुराती हुई शरद चंद्र के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारणी, आभूषणों से विभूषित, अभय वर देने वाली, दोनों ओर हाथियों की सूंड के जल से सींची जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का आवाहन करें कि हे महालक्ष्मी जी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने षोडोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धा अनुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मढ़वाकर तथा सोना एवं अन्न, वस्त्र आदि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान दें। यदि इतना न हो सके यथाशक्ति द्रव्य दें अथवा 16 ब्राह्मण को भोजन कराएं। वस्त्र आदि दक्षिणा में देकर, हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा को कराओ तथा जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम करके अपने घोड़े को कीचड़ से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्तों का दोना बनाकर उसमें जल लेकर घोड़े पर बैठकर राजा के पास आ गया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोले, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। उन स्त्रियों से जैसा नूतन ने सुना था वैसा सारा हाल राजा को सुना दिया। उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आगमन सुन सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तुएं लेकर बाजे के साथ राजा की अगवानी करने के लिए चल दिए। चारों ओर घंटा और घंटियाल के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आईं। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में बंधा हुआ सूत्र देख करके क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेम आलाप करने लगे हैं। इसी कारण इनकी बाह में उसने धागा अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही साथ मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेज दिया है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा के बांह से तोड़ दिया और फेंक दिया। राजा रानी की यह करतूत
नहीं समझ सके, क्योंकि वह उस समय सेवकों तथा मंत्रियों को से घिरे हुए थे। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने वहाँ आई। उसने भूमि पर पड़े हुए उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा वृतांत पूछा। दासी ने सारा विधि विधान जानकर अपनी स्वामिनी चिल देवी से जाकर कहा और राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी चिल देवी ने उसी समय नूतन को बुलवा भेजा और उसके बताए गए व्रत को विधि विधान सहित करने लगी। भगवान बोले कि हे पांडुनंदन, युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा ने अपनी बाह में बंधे हुए सूत्र को न देख अपार चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी चिल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चिल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में पूजा करूँगा। यह कह राजा चिल देवी के महल में चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना करके परीक्षा लेने के लिए रानी चिल देवी के घर आ गईं। रानी चिल देवी ने उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्टे, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चिल देवी से अपमानित होने पर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अब शुक्रमुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जाएगा। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गईं। वहाँ रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित होने पर लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग कर साक्षात अपना लक्ष्मी रूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल देवी ने महालक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से पूजन किया। भगवती लक्ष्मी देवी चिल देवी से प्रसन्न होकर बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, हे कमलासन, हे अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहें तब तक आप उसके घर में वास करें और संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें। उसके घर में आप सदैव विराजमान रहकर मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती महालक्ष्मी देवी ऐसा सुनकर तथास्तु कहकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात राजा मंगलसेन ने रानी चिल देवी के साथ महालक्ष्मी व्रत किया और पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महालक्ष्मी का पूजन किया। दुराचारणी चिल देवी ईर्ष्यावश हो रानी चिल देवी के महल में जाने लगी। वहाँ बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि महालक्ष्मी जी के श्राप के कारण वह शूकर के समान दिख रही थी। रानी दिखाई नहीं दे रही थी। तब वह बहुत दुखी हो जंगल में चली गई, महर्षि अंगिरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उनकी सारी बात जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण रानी से कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उनके अपराध की क्षमा याचना की। महर्षि अंगिरा ने रानी चिल देवी से महालक्ष्मी व्रत करवाया और पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने रूप और लावण्य को प्राप्त होकर कीर्ति पाने लगी। तदंतर उसी वन में जाकर राजा शिकार खेलने को गए। वहाँ मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देखा। राजा मंगलसेन बोले कि हे महेश्वरी, यह अपनी
सुंदरता से इस वन में प्रकाशन करने वाली कौन स्त्री है, इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगरा ने उनकी सारी कथा सुनाकर रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्नचित्त हो रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी लौट आए और राजा और रानी चिल देवी और चोल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के सुख भोगने लगे। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर एक साथ रहने लगीं। राजा मंगलसेन पृथ्वी के समस्त भोग भोग कर अंत में स्वर्ग को गए और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुए। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी व्रत का मैंने तुमसे कहा, जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़ा, हाथी, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त हो सकें। तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैली रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को चले गए और व्रत किया। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक और परलोक सुखों को देने वाला है। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा, माता कुंती के हत्या पूजन की कथा। एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सम्मान किया और महल में व्यास जी का पूजन किया। सोने के सिंहासन पर उन्हें बिठाया। पूजन के बाद उन्होंने एक व्यास जी से प्रश्न किया। व्यास जी को प्रसन्नचित्त देखकर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी एक प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल बताइए जिससे सुख, पौत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्मा, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधि विधान से पूजन किया जाता है, यह विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। तब महर्षि ने कहा कि यह व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन करके ताजी दूर्वा से लक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक धागा बनाना चाहिए। प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक डोरा तैयार कर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी का व हाथी का पूजन करके कई तरह के पकवान सुसज्जित कर पदार्थों द्वारा नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों ने, नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी के व्रत का आरंभ कर दिया। बहुत सी रानियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठामान हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगीं। ऐसा होते होते 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातःकाल से नगर की नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित
होकर तरह तरह की से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने लगे, सजाने की तैयारी करने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाया, लेकिन माता कुंती को नहीं बुलाया और न कोई सूचना भेजी। उत्सववाद की धुन गुंजायमान होने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा दुख मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित हुए और अपनी माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि माता, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर और कोई दुख नहीं होता। आज नगर में श्री महालक्ष्मी जी का व्रत उत्सव में गांधारी ने सारे नगर वाली औरतों को सम्मान सहित बुलाया है, पर ईर्षा बस मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के यहाँ ही हो सकता है? महलों में ही होता है। आप अपने घर में तैयारी कर सकती हैं। तब कुंती ने कहा, बेटा, हो सकती है, पर वह साज समाज इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र ने माटी का विशाल हाथी बनवाकर तैयार कर लिया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा भेज दें। मैं ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर में वासियों ने देखा भी नहीं होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनी है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी पूजा की तैयारी करें। उधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में भेज दिया। इंद्र ने पत्र बाण से निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाने का, हाथी उतारने की प्रार्थना की। पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मालती सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज समाज के साथ ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिसकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक, वृद्ध की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की गई। चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने के लिए नर नारियों से ठसाठस भर गया। नर नारी ऐरावत के दर्शनों को गली, सड़क, महल, मोहल्ले, अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगी रंगोली डलवाई। नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर तरह तरह की स्वागत फूल, माला, अबीर, केसर हाथी के लिए पंक्तियों में खड़े हो गए। इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंख की आवाज़ नर नारियों को आगे आने लगी और ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों की
जयकारे लगाने लगे। सायंकाल होते होते ऐरावत माता कुंती के महल में पहुंच गया, उतर आया और समस्त नारा नारियों ने पुष्पों की वर्षा की, केसर से हाथी का स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नर नारियों ने लक्ष्मी जी का पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह से मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए, ऊपर से गंगा जल पिलाया गया। फिर तरह तरह से पुष्पों की वर्षा की गई। ऐरावत पुरोहित द्वारा स्वास्तिक पुण्यवाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा की गई। कुंती ने व्रत के ढोरे को बांधा, 16 गांठ के लगा करके लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया और ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन आदि की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी की दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक आरती की और पूजा संपन्न की। बोले श्री महालक्ष्मी मैया की जय।